संस्कृत में एक कहावत है कि सुखार्थी कुतो विद्या विद्यार्थी कुतो सुखम, सुखार्थी त्यजेत विद्या विद्यार्थी त्यजेत सुखम। इसका अर्थ हुआ कि सुख चाहने वालों को विद्या कहाँ और विद्या चाहने वालों को सुख कहाँ। सुख चाहने वालों को विद्या का त्याग कर देना चाहिए और विद्या चाहने वालों को सुख का त्याग कर देना चाहिए। इस सुंदर युक्ति के साथ हम लोग इंडियन पॉलिटी स्टार्ट करने वाले हैं और हम लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे इंडियन पॉलिटी। और उसमें आपको बेसिक्स समझने के लिए थोड़ा बहुत नॉलेज होने चाहिए आप लोगों को। जैसे एक किताबें आप लोगों को दिख रही होंगी, ये 6 क्लास से लेके और 12 तक की जो है एनसीईआरटी की किताबें हैं। और इसको जो है थोड़ा बहुत जो है अध्ययन करना पड़ेगा आप लोगों को। और अध्ययन करने के बाद हम लोग इसमें अगर चलते हैं तो बहुत बढ़िया से समझ में आएगा। और मैं कोशिश करूंगा कि अगर आप बिना पढ़े ही आए हैं, पढ़े हैं नहीं, और आप जो है बेसिक से सीखना चाहते हैं तो उसको हम बेसिक से जो है लेकर के चलने का प्रयास करेंगे। लेकिन अगर आप किताबों को पढ़ लेते हैं तो आपके लिए यह बेहतर होगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है, हमारा संविधान जो है, इसकी सोच और इस तरह की व्यवस्था जो है कैसे आई हमारे दिमाग में, ये सब चीज जो है कैसे आया कि एक नियम होना चाहिए, किसी देश किसी राज्य को चलाने का एक नियम होना चाहिए, सब चीज कहां से आया। तो संविधान, लिखित संविधान बनने के पहले देश हो चुके होंगे, देश बन चुके होंगे, राज्य बन चुके होंगे, ये सारी चीजें हो चुकी होंगी। अब जब लोग आ चुके होंगे, राज्य बन चुका होगा, देश बन चुका होगा, तो इसको चलाने के लिए व्यवस्था की आवश्यकता होगी पुराने जमाने में। और पुराने जमाने में एक लिखित संविधान की जरूरत इसलिए नहीं थी क्योंकि वहां पे जो राजा बोल देते थे वही कानून हो जाता था, वही नियम हो जाता था। तो उस समय वैसे काम चल जाता था। लेकिन जब लोग अपनी सत्ता के बारे में बात करने लगे, अपने सत्ता को जो है अपने हिसाब से शासन को चलाने की बात करने लगे, तो एक निश्चित नियम और कानून की जरूरत पड़ी जिसको सभी कोई माने। तो ये सारी चीजें पहले जो है धर्मों में आया करती थी, जैसा कि यहाँ पे बहुत सारे धर्म आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो सबसे पहले जो देश पे शासन होता था, राजा लोग शासन करते थे, तो वहां के जो मंत्री होते थे वह जो है इन किताब और इन बुक्स के जो है ज्ञानी होते थे और इनमें जो नियम कानून, कायदे कानून लिखे हुए होते थे, इन्हीं के द्वारा जो है वे राजा को परामर्श देते थे और उनके द्वारा जो है शासन का कार्य किया जाता था। हिंदू धर्म में भी बहुत सारे ऐसे किताब है, बहुत सारे ऐसे ग्रंथ है, बहुत सारे ऐसे जो है महाभाष्य हैं जिनके द्वारा जो है हिंदू कम्युनिटी, हिंदू धर्म के लोग गाइड किए जाते थे। उसी तरह मुस्लिम धर्म में, उसी तरह क्रिश्चियन धर्म में बहुत सारे ऐसे किताब थे जो उस समय जो है शासन व्यवस्था को चलाने के काम में आते थे। तो बात यह हुई कि अब धीरे धीरे जो है इसमें परिवर्तन हुआ और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है एक नियम और एक विधि के द्वारा जो यज्ञ कराया जा रहा है। इस यज्ञ की विधि जो है किसी किताब में वर्णित होगी, कम्युनिटी जो है संचालित होगा, उसी हिसाब से हमारा जो है ये सारी चीजें जो है उस हिसाब से संचालित हो रही होंगी। तो इसी तरह जो है जब युग परिवर्तन होने लगा और लोगों में जो है जनतंत्र का विकास होने लगा, लोकतंत्र की भावना जगने लगी और लोग एक ध्रुवीय शासन व्यवस्था, यानी किसी को राजा ना मान करके अपने द्वारा चुने गए प्रतिनिधि की जब व्यवस्था में गए लोग, तो वहां एक लिखित संविधान या इस तरह के संविधान की जो है जरूरत पड़ी। और जब धर्म को लोगों ने जो है, धर्म के द्वारा जो अनुशासन था उसको लोगों ने जो है छोड़ना प्रारंभ किया। क्यों? क्योंकि धार्मिक जो लोग होते थे, जो भी जो है चर्च में जो पादरी हो गए, मंदिर में जो संत हो गए, इन लोगों ने कुछ ऐसे नियम बनाए, ऐसे रूढ़िवादी विचारधाराओं को लोगों पे थोपने का प्रयास किया जिससे लोगों के मन में खेद और असंतोष की भावना जग गई और लोगों ने उसे अस्वीकार करना शुरू कर दिया कि नहीं, हम आपके इन कथनों को नहीं मानेंगे। तो यहाँ पे जो है आपको मंदिर, मस्जिद वगैरह ये सारी चीजें, नियम जो है दिख रहा है। तो इसको लोगों ने क्या किया, इसको लोगों ने छोड़ना प्रारंभ किया। और उस समय जो है लोगों ने एक संविधान का मूलभूत ढांचा जो है, कुछ लोगों के जो उस समय के दार्शनिक थे, जो ज्ञानी थे, उनके मन में एक ढांचा का विकास हुआ
और वही ढांचा आगे चल के संविधान के रूप में परिणित हुआ। तो इस सब का जो है अपना अपना नियम था और इनसे जो मूल जो है इन धर्म ग्रंथों से ही निकल के आया लेकिन इसे हम आधुनिक रूप देने का जो है लोगों ने इसको क्या किया, प्रयास किया। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पे सेकुलरिज्म का जो है कंसेप्ट, धर्मनिरपेक्षता का कंसेप्ट भी आया भारत में। भारत यहाँ पे दिख रहा होगा आप लोगों को। भारत से इधर जो है हम ईस्टर्न क्षेत्र बोलते हैं और इधर जो है वेस्टर्न एरिया बोलते हैं। तो यहाँ पे सेकुलरिज्म का जो फॉर्मूला है, यहाँ पे जो सेकुलरिज्म का कंसेप्ट है और इसके इधर जो सेकुलरिज्म का कंसेप्ट है, या भारत में जो सेकुलरिज्म का कंसेप्ट है, दोनों के दोनों क्या है, अलग है। हमारे यहाँ हम लोग धर्म से तटस्थ है, लेकिन धार्मिक चीजों में जिस धर्म को अगर किसी चीज में मदद होती है, भारत सरकार उसका मदद करता है। लेकिन वेस्टर्न कंट्री में इस तरह का सेकुलरिज्म का कंसेप्ट नहीं है। वहां का सेकुलरिज्म अलग है और भारत का सेकुलरिज्म अलग है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो सभी धर्म ग्रंथों से जो है, अलग अलग धर्म ग्रंथों से इस संविधान का कंसेप्ट निकल करके आया कि एक संविधान होना चाहिए जिससे जो है हमारा देश क्या है, संचालित हो। ठीक है ना, देख रहे हैं आप लोग यहाँ पे। उसके बाद जो है सेपरेशन ऑफ चर्च एंड स्टेट्स, उसके बाद जो है चर्च जो है अलग हो गए, ये मंदिर मस्जिद जो भी कानून नियम होता था ये सब क्या हो गए, अलग हो गए। और इसके लिए जो है संविधान का कंसेप्ट जो है संविधान निर्माताओं के दिमाग में आया। और आगे वाले वीडियो में हम देखेंगे कि जो है कैसे कैसे कौन कौन से जो है नियम कहां कहां से आए और किन परिस्थितियों में आए। इन सभी परिस्थितियों को, उन दशाओं को और उन नियम कानून को हम एक एक करके पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम लोगों ने जाना कि यह धर्म जो है इसका उद्भव कैसे है, ये जो संविधान है हमारा, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, इसका उद्भव कैसे हुआ, इसके जड़ में कौन कौन से कारण थे। तो आप लोगों को बता दिया गया कि धर्म के बहुत सारे नियम कानून ऐसे हो गए जो बहुत जो है अलग प्रकृति के थे, जिसको मानव पर थोपा जा रहा था, वे अच्छे नहीं थे मानव जीवन के लिए। ठीक है ना, तो उन रूढ़िवादियों को हटाने के लिए एक अच्छा सा जो है कंसेप्ट लोगों के दिमाग में आया और वहीं आगे चल के संविधान के रूप में परिणित हुआ। अब कौन सा नियम कहां से आया, क्यों आया, किस परिस्थिति में निकल करके आया, हम आगे वाले नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और इस तरह जो है एक एक करके हम जो है हमारा बेस किताब जो है एम लक्ष्मीकांत है, उसको बेस बना करके एक एक चीज को हम बहुत बढ़िया से समझने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही।